मैं बिल्कुल ठीक हूँ फूफो। आप कैसी हैं? नहीं, अदनान तो नहीं आए यहाँ। देर से घर आए थे। हो सकता है किसी दोस्त की तरफ चले गए हों। आप परेशान ना हो। अभी तो मैं खाना बना रही हूँ। फारिग होकर आपको और अदनान दोनों को फोन करती हूँ। ठीक है? ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? आजकल शौहर देर से घर आ रहा है? भाई जाहिर है, जब बीवी शौहर का ख्याल नहीं रखेगी तो वो कहीं ना कहीं तो टाइम पास करेगा ना। अच्छा, और इस बात का अंदाजा तुम कैसे लगा सकती? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अक्सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदनान साहब भी आए हैं क्या? नहीं, अदनान नहीं आए हैं। मैं अभी बुला लेता हूँ फोन करके और वो आ जाएंगे। मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ। आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। साद बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फूफो अदनान घर पे? हाँ हाँ बिल्कुल घर पे, अभी थोड़ी देर पहले ही आया। अच्छा फिर ऐसा करें, आप और अदनान दोनों हमारी तरफ आ जाएं। क्यों, सब खैरियत तो है ना? अकीला तो ठीक है ना? जी जी फूफो सब खैरियत है। वो दरअसल रेहान भी आया हुआ है तो मैं चाह रहा था हम सब लोग मिलकर रात का खाना खाते हैं यहाँ पर। अच्छा, रेहान आया हुआ है? या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं सबा के लिए बड़ी फिक्रमंद थी। जी जी बस आ जाएं, आप लोगों का इंतजार है। ठीक है बेटा, मैं अदनान से पूछ के अभी बताती हूँ। फूफो पूछना क्या है, बस आ जाएं आप। चलो ठीक है, आते हैं फिर। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अदनान, 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 अदनान। शाबाश है बेटा, बिस्तर पे लेटे हुए सुन रहे हो कि माँ आवाज़ दे रही है और जवाब नहीं दे रहे। क्या बात है मम्मी? बेटा ये सुस्ती छोड़ो, तैयार हो जाओ, साथ की तरफ जाना है। मम्मी मैं साथ की तरफ नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे? अक्सा पे गुस्सा हो क्या? वो हमारी मर्जी से तो गई है, जब हम कहेंगे तो वापस आ जाएगी। इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात है? मम्मी हर बात में अपनी भतीजी की हिमायत ना किया करें। अच्छा नहीं करती, तुम तैयार हो जाओ। मम्मी जिद मत करें, मैं नहीं जा रहा वहां पर। देखो, साद ने हमें बड़े इसरार से बुलाया। वो क्या कहेगा कि एक दामाद को राजी किया तो घर का दूसरा दामाद अकड़ गया। किस दामाद को राजी कर लिया? रेहान को। ठीक है, आप तैयार हो, मैं आता हूँ। अच्छा जल्दी कर लेना। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मेरे ख्याल से बेगम को ढूंढ रहे हैं। हाँ वो बस मेरे ख्याल से किचन में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्यों आ गए? क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मुझे आपका आना अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मैं तो सबकी वजह से कह रही थी। बाहर बैठे हैं ना सबा, रेहान। ये रेहान की तुम्हें बड़ी फिक्र, और तुम आज कुछ ज्यादा ही तैयार नहीं। नहीं अदनान, मैंने तो आम से कपड़े पहने हैं
बहुत पुराने हैं और ये भी वो जोड़ा है जो आपने ला कर दिया था। मुझे लगा आप आ रहे हैं तो यही पहन लो। ठीक नहीं लग रहा? ठीक है। मैं आपको बिरयानी टेस्ट करवाती हूँ। मुझे पता है कि आपको मेरे हाथों की बनी हुई बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। जब सब खाएंगे तो मैं खा लूंगा। ठीक है। फुप्पो बता रही थी कि आप आजकल ठीक से खा नहीं रहे हैं। हम ही तो बस ऐसे ही। अदनान प्लीज अपना ख्याल रखा करें, अपने लिए ना से मेरे और फुप्पो के लिए। तुम अभी तक किचन में हो और वहाँ कुछ लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतलब? मैं कह रही थी कि तुम अंदर जाके बैठो ना, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। यहाँ खाना वाना मैं देख लेती हूँ। अदनान फुप्पो बुला रही होंगी, मैं देख लेती हूँ। बहुत खुश नसीब है आपकी बीवी, इतने चाहने वाले जो हैं उसके। देखो समा, मैं तुम्हारी खातिर पिछली सारी बातें बुलाकर यहाँ पर आया। अब बेहतर यही है कि तुम भी गुस्सा थूक दो। मेरी खातिर? अगर तुम मेरी खातिर आए होते ना तो मैं वाकई इस सब के बारे में सोच सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर नहीं आया तो क्या मैं अकेला बाजी और साथ भाई की खातिर आया? नहीं नहीं, तुम उनके लिए क्यों आओगे? तुम तो उसकी खातिर आओगे ना जिसके गुण तुम माँ बेटा हर वक्त गाते रहते हो, जिसकी तारीफें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तुम इतनी गिरी हुई बात कर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। अपनी ये घटिया सोच सिर्फ अपने पास तक रखना। अगर यहाँ पर किसी ने सुन लिया ना तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? और वो बेचारी बेगुनाह अक्सा, उसकी मैरिड लाइफ तबाह हो सकती तुम्हारी इन बातों की वजह से। बात करने से पहले एक दफा सोच तो लिया करो। अरे मैं ही पागल था जो इस खुशफहमी में साथ भाई के साथ आ गया कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो चुका होगा और शौहर के घर की कदर आ गई होगी। लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसी लड़कियां कभी भी नहीं सुधर सकती। रेहान, रेहान! हेलो शब्बीर, वो निब्रा, तुम अभी तक जाग रही हो? जल्दी वापस आ जाइए। वापस आ जाओ? अभी तो पहुंचा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। गेट को कुंडी लगा दी थी? हाँ, वो तो मैंने पहले ही लगा दी थी। फिर डरने की क्या बात है? वैसे मैंने वो जनरल स्टोर वाले साहब है ना, जावेद भाई, उनको भी कह दिया था घर का ख्याल रखे। वो तो सारी रात दुकान खोले बैठे रहते हैं। परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक रखेगा। आप कब तक आ जाएंगे? कल शाम से पहले पहले आ जाऊंगा। तुम डरो नहीं। अच्छा ऐसा करो, जब तक तुम्हें नींद नहीं आती ना तो मुझसे बातें करो। सुन रहा हूँ, चलो बोलो। तुम अभी तक किचन में हो और वहाँ कुछ लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतलब? मैं कह रही थी कि तुम अंदर जाके बैठो ना, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो घर में नहीं है? पता नहीं भाई, हमें बता के तो नहीं जाती। वो कह रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी। अब तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक तो नहीं आई घर पे।
अदनान, हेलो अदनान, सब खैरियत है? आप इस वक्त फ़ोन कर रहे हैं? हाँ सब खैरियत है। तुम क्या कर रही हो? मैं तो सो रही थी। आप बताएं, सब ठीक है ना? फुप्पू तो ठीक है? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अक्सर तुम वापस आ जाओ। अगर मैं अभी वापस चली गई तो निम्रा से कैसे मिलूंगी? उससे मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हेलो, अक्सर कुछ कह रहा हूँ, वापस आ जाओ। अदनान, मैं अभी नहीं आ सकती, लेकिन चंद दिनों में आ जाऊंगी। क्यों नहीं आ सकती? भाभी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई ना, इसीलिए। लेकिन चंद दिनों में ज़रूर वापस आ जाऊंगी। ओके ठीक, खुदा हाफिज। अदनान, निम्रा, निम्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है आप आ गए। हाँ भाई, साथ खैरियत के आ गया। इतने सारे फल कौन खाएगा ये सब? तुम्हारे लिए लाया हूँ, फ्रूट भी और ये मिठाई भी। गुलाब जामुन पसंद है ना? मैं सिर्फ गुलाब जामुन लाया हूँ, ये लो। मैं खा लूंगी। खा लो ना। तुम्हें अपने हाथ से खिलाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है निम्रा, कल रात तुमने मुझे एहसास दिलाया है मेरा भी कोई घर है जहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। मुझे ये एहसास कभी किसी ने नहीं दिलाया। तुम तो बातें करते करते सो गई थी, मैं सारी रात जागता रहा और सोचता रहा मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसके बदले में तुम मुझे मिली। भाई साहब, तो कुर्बान की आवाज है। आ जाओ कुर्बान, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बहुत मौके से आए हो तुम। आज निम्रा ने हर चीज मेरी पसंद की बनाई है। अच्छा, और यकीनन खूब बनाई होगी। जाओ निम्रा, खाना निकालो। अच्छा ठहरो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। कुर्बान तुम बैठो, अभी खाना लगता है। जी खाला, खाला ये आपको तंग करेगी, आप इसको संभाल तो लेंगी ना? मैंने तो कहा था फरहाद को कि इसको साथ ले चलते, वो माने ही नहीं। और वो आते ही होंगे। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वैसे भी ये मेरे पास बहुत खुश रहती है। खाला मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। लगता है फरहाद आ गए। इसको बस एक एक घंटे बाद फीडर देती रहिएगा। मैंने कहा ना, इसकी फिक्र मत करो। तुम जाओ, दोनों खैर से जाओ, खैर से आओ। जाओ। जी खाला, बस मैं बैग लेके आती हूँ। शब्बीर भाई की तो समझ आती है कि इस उम्र में इतनी जवान और खूबसूरत बीवी मिल गई, इसलिए उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन ये लड़की, इससे क्या हो गया है? अरे कुर्बान, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई कि वो गुड्डू के स्कूल से फोन आया था, उसकी फीस ही जमा नहीं हुई, सही टाइम पे जमा करानी है। कुर्बान, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो यार? चीख कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब तुम्हें मेरी आवाज भी अच्छी नहीं लग रही? हाँ, अच्छी नहीं लग रही बल्कि जहर लग रही है। बेवकूफ औरत, सब कुछ हाथों से निकला जा रहा है। क्या? क्या हुआ?
इतने दिनों से मैं फरहाद बनकर अननोन नंबर से उस लड़की को फोन कर रहा था, उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ। भाई साहब को शक ही नहीं हुआ, उल्टा भाई साहब जी जान से उस लड़की पे लट्टू हो गए और वो लड़की भी मुझे भाई साहब को कबूल करती हुई नजर आ रही है। मैं समझ रहा था ये कांटा आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अब मुझे बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। नहीं नहीं कुर्बान, अल्लाह ना करे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं शबीर भाई का दिल निमरा की तरफ से खराब कर देती हूँ। भाई तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं कर लूंगा, रहने दो। तो फिर अब क्या होगा? यार मैं कर लूंगा ना, सोचने दो, जाओ तुम, मुझे जाओ। अच्छा अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, परेशान नहीं हो। किसका फोन आ गया? हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। क्या? कैसे? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबा? अदनान, आप बोलें कैसे कॉल की? लगता है आपकी बेगम आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रही है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अकीला भाभी की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था। अच्छा, अकीला अभी तो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं अक्सर उनकी बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ क्यों रुकी हुई है। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? लगता है आप दोनों साथ खुश नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो अपने घर क्यों नहीं जा रही? आप उस पर पाबंदियां लगाते होंगे। यहाँ तो वो किसी को कुछ नहीं समझती, अपनी मनमानी करती है। जब जहाँ जी चाहता है मुंह उठाकर चली जाती है। अपनी आज़ादी एंजॉय कर रही है मैडम। किसका फोन है सबा? लीजिए, आ गई आपकी मिसेस, बात करें। हेलो अदनान। अदनान, फोन बंद। लगता है तुमसे बात नहीं करना चाह रहे थे, तभी तो तुम्हारे फोन के बजाय लैंडलाइन पे कॉल की। अम्मी प्लीज, आप इतना मत रोइए। फरहाद ठीक हो जाए, उसे आपकी दुआओं की जरूरत है, बस उसके लिए दुआ करें। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे घर को। दोनों कितना खुश तैयार होके घर से निकले थे और फिर अच्छा प्लीज, आप अपने आप को समझिए। मैंने कहा ना कि वो ठीक हो जाए, बस आप दुआ करें। जी डॉक्टर साहब, मेरा भाई और भाभी कैसे? देखिए मिस्टर फरहाद की हालत तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन मिसेस फरहाद की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चों से मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अम्मी, अम्मी प्लीज आप हौसला रखें। देखिए डॉक्टर ने अभी कहा है ना कि फरहाद की कंडीशन बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सीमा के बारे में भी यही खबर देंगे। अम्मी प्लीज मत रोएं। सीमा,
सीमा। फरहाद, फरहाद आपको मेरी आवाज आ रही है? फरहाद अपनी आंखें खोले आहिस्ता आहिस्ता। ये मैं कहाँ? सीमा कहाँ है? घबराने की कोई बात नहीं, अब आपकी तबीयत काफी बेहतर है। बस मामूली सी चोटें थी और आपकी मिसेस भी अब ठीक है। बेटा, क्या हुआ बेटा? बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है ना, मामूली सी चोटें हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। भाई उसे लाए, सीमा को बुलाए। सीमा घर पे है, लारेब के पास। लारेब के पास भी तो किसी को होना चाहिए था ना। हम लोग जाएंगे तो सीमा आ जाएगी। सीमा मेरे साथ थी, मुझे सच सच बताया, वो ठीक तो है ना? फरहाद, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मुझे शब्बीर से कुछ नहीं चाहिए। क्या करूंगी इस घर को अपने नाम करवाकर? सर छुपाने के लिए ये छत मिली है, काफी है। अक्सा ठीक कहती है। क्या कहती है अक्सा? यही कि किस्मत के साथ समझौता कर लेना चाहिए। कैसी बहन है तुम्हारी, तुम्हें खुशियों की दुआएं देने के बजाय इस जहन्नुम में जिंदगी गुजारने का मशवरा दे रही है। वक्त बहुत आगे बढ़ गया है कुर्बान भाई। फरहाद अगर मेरे नसीब में होता तो कभी भी जुदा नहीं होता। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। उदास मत हो, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, इससे तुम्हें उदास नहीं देख सकता। फरहाद नहीं मिल रहा, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम शब्बीर भाई पर सब्र कर लो और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लो। अकल का तकाजा यही है कि जायदाद को अपने नाम करवाओ। अब भी तुम्हें एक से एक बेहतर इंसान मिल सकता है। कुछ भी नहीं बिगड़ा निमरा। नहीं, अगर फरहाद नहीं तो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और किसी की भी जायदाद में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने मतलब से ही सही, लेकिन शब्बीर ने मेरा उस वक्त साथ दिया है जब मुझे जरूरत थी, मेरे मुश्किल वक्त में। कैसी बात कर रही हो तुम? फरहाद पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। मेरी खत्म हो गई। मैंने फैसला कर लिया। तुम्हें तुम्हारा फैसला बहुत महंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं लग रहा। मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। आप फरहाद को तलाश करना खत्म कर दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलता हूं। कैसी हो अक्सर? मैं ठीक हूँ। और अदनान साहब कैसे हैं? अदनान भी अच्छे हैं। हाँ वाकई, वो तो हैं ही बहुत अच्छे। लगता है खास बातें हो रही थी यहाँ। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? जाना नहीं है क्या? तुम्हारा दिल है तो चलो, वरना मजबूर नहीं करूंगी। सबा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने सोचा था हम घूमेंगे फिरेंगे, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर करूंगा, लेकिन तुम मुझे किसी और मूड में लग रही हो। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? प्लीज बहस मत करो, चलो चलो। इस मूड के साथ जाने से तो अच्छा है ना जाए।
तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? ना तुम खुद खुश रहती हो ना दूसरों को खुश रहने देती हो। तो जाओ, जिसके साथ खुशी मिलती है उसके साथ चले जाओ। मैंने कब मना किया है? पता नहीं वो ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। तुम्हारी इस बात का ना अच्छी तरह से मतलब समझ रही हूँ मैं। यूं ही कराची नहीं आए तुम। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हें ना अपनी इज्जत की फिक्र है ना तुम दूसरों की इज्जत की परवाह करती हो। खामोश नहीं रहूंगी मैं, सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी। डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, हम मिसेस फरहाद को नहीं बचा सके। क्या क्या कहा इसने? क्या कहा इसने? क्या कहा इसने? क्या कहा इसने? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सीमा नहीं मर सकती, नहीं मर सकती मेरी सीमा, नहीं मर सकती। सबा कैसी बातें कर जाती है, उसे जरा भी एहसास नहीं है। अपने झगड़े में मेरा नाम क्यों लाती है? मुझे मेरा घर बहुत अजीज है। इससे पहले कि सबा कोई तूफान उठाए, मुझे अपने घर की फिक्र करनी चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम यहाँ फिर उदास बैठे हो ना आज? क्यों हर वक्त रोते रहते हो? अब क्यों मेरे साथ ऐसा? क्यों सीमा को मुझसे छीन लिया? मुझे नहीं जीना। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हें जीना है। मेरे लिए, उस मासूम बच्ची के लिए। सीमा का और तुम्हारा साथ बस इतना ही लिखा था अल्लाह ने। तुम्हें जीना है, तुम ही तो भाई सहारा उस बच्ची का। पता नहीं अभी मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा मैं सीमा के बगैर। सोनी कहाँ पे? रोजा के पास लाती हूँ। हेलो हेलो हेलो। कुर्बान, ये तुम किसको बार बार कॉल मिला रहे हो और बात भी नहीं कर रहे? नंबर है तुम्हारी भाभी का और फोन मिला रहा हूँ तुम्हारे भाई साहब। बात इसलिए नहीं कर रहा कि सिर्फ कॉल करनी है, बात नहीं करनी। अच्छा अच्छा, ये वही चक्कर है जो पहले भी तुमने चलाया था लेकिन मुंह की खाई थी। मुझे लगता है शबीर भाई उस चुड़ैल पर कुछ ज्यादा ही एतबार करने लग गए। अरे एतबार नहीं करने लग गए, मोहब्बत करते हैं, खोना नहीं चाहते। जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, भाई साहब टाल जाते हैं। तो फिर कोई फायदा तो ना हुआ ना ये सब करने का? फायदा तो होगा, बल्कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। निम्रा ने अब तक भाई साहब से कुछ भी अपने नाम नहीं करवाया।
इसलिए जब भी उसका पत्ता साफ होगा ना, सारी जायदाद हमारी होगी। हाँ तो अब ये पत्ता साफ हो जाना चाहिए। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, मैं कभी मेहनत से घबराई हूँ? तो मुझे बताओ क्या करना होगा। सुनो, भाई साहब के दिल में तुम्हारे आने से जैसे ये घर चमक उठा है। अल्लाह तुम दोनों को शाद आबाद रखे। ये तो बताओ, साथ के घर में सब ठीक है ना? बस फूफो ठीक ही है। और सबा और रेहान खुश है ना? नहीं, रेहान जब भी आते हैं बात झगड़े पर खत्म होती है। सबा नादान है, भाभी भी उसे नहीं समझाती, सिर्फ यही कहती है रेहान पे दबाव डालो, उसे अलग घर लेने पर मजबूर करो। अब आप ही बताएं, रेहान खाला को अकेले छोड़कर अलग घर कैसे ले सकते हैं? ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात है। भाभी से कहूंगी कि बेटी को समझाएं, होश के नाखून ले। साथ भाई भी बहुत परेशान है, समझाते हैं वो सबा को। साथ की बात अकीला नहीं समझती तो सबा क्या समझेगी? अरे तुमसे बातें करते करते भूल ही गई, नमाज पढ़नी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आज काफी देर कर दिया आपने आने में। हाँ बस। आप चेंज कर ले, फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा। आप नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? फिर इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे तुम्हें यहाँ देखकर थोड़ा हैरान। हैरान क्यों? मेरा घर है, मुझे वापस तो आना ही था। मैं समझा तुम भूल गई हो। आओ आओ, देखो कितना जबरदस्त गाना चल रहा है। कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो, जब भी घर आता हूँ किसी ना किसी काम में लगी होती हो। अच्छा ऐसे करो, अपनी चाय भी यहीं ले आओ। आप पहले मेरा हाथ तो छोड़ें। हाँ भाई कुर्बान, क्या हाल है, कैसे हो? रात हो गई है, तुम्हें तो पता है मैं रात को घर पे होता हूँ। तुम बताओ क्या मसला है? पैसे वैसे चाहिए क्या? चलो ठीक है। आ गई? अरे मेरे करीब बैठो ना। हेलो हेलो, कौन है भाई?
कौन था? पता नहीं, बार बार तुम्हारे फोन पे फोन कर रहा है। मैंने उठा लिया तो बंद कर दिया। खैर बार बार तो नहीं, दिन में तो ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो चुका है। हेलो हेलो, अरे कौन है भाई? कब कौन था? पता नहीं, बंद कर दिया। कौन था? सारा मूड खराब कर दिया। चाय ठंडी हो गई है, गर्म करके लाओ।